मुस्कान शब्द खुशी से जुड़ा होता है। अक्सर लोग जब मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। स्क्रीन पर आप जिस युवती को देख रहे हैं इसका नाम भी मुस्कान है, लेकिन अगर आप इसका कारनामा सुनेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान तो कतई नहीं आएगी। आएगा तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। मुस्कान ने एक ऐसा अपराध किया है जिसे सुनकर आप भी कांप जाएंगे। तस्वीरों में जो ड्रम आप देख रहे हैं, इसे खोलने की पुलिस ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन ये नहीं खुला। आखिरकार इस ड्रम को काट कर खोलना पड़ा। जैसे ही ये ड्रम खुला, इसमें से एक लाश निकली और ये लाश उस वारदात की गवाही दे रही थी जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। मेरठ की रहने वाली मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को इसी ड्रम में दफनाया था। लंदन में रहने वाले सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे। वो अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से मिलने मेरठ आए थे, मगर यहाँ उनकी पत्नी ने ही उनकी जान ले ली। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मनाली और शिमला घूमने भी चली गई। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है, और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भर कर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी के दिमाग में पति को रास्ते से हटाने की सनक काफी समय से चल रही थी। उसका पति सौरभ उसके और उसके प्रेमी के निशाने पर था। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो इस क्राइम स्टोरी की एक एक कहानी सामने आ गई। ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी, उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे, और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। सौरभ राजपूत ने साल 2016 में मुस्कान के साथ लव मैरिज की थी। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था। सौरभ का पत्नी की वजह से अपने परिवार से विवाद चल रहा था और वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ किराए का मकान लेकर अलग रह रहा था। लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मुस्कान का दिल साहिल पर आ गया। सौरभ ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पत्नी को लेकर वह अपने परिवार से विवाद कर रहा है वही उसकी जान ले लेगी। लड़की के जो नाना थे वो बेसिकली ज्योतिष थे। जो सौरभ था वो उनके घर पे आता जाता रहता था, उसमें इनका अट्रैक्शन बढ़ा, शादी हो गई। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। उस समय सौरभ द्वारा बताया गया था कि वो मर्चेंट नेवी में है, और बाहर दुबई की फोटो दिखाई गई थी। 3 साल के दौरान 2016 से 19 केवल ही 6 महीने बाहर रहा, बाकी टाइम ये अपना घर पे रहता था। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी इनका। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके। उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए। उसके बाद ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। इसमें ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। पति सौरभ के विदेश में होने पर मुस्कान साहिल के साथ ही वक्त गुजारती थी। जब भी सौरभ अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने मेरठ आते तो साहिल और मुस्कान का मिलना मुश्किल हो जाता। तभी साहिल ने मुस्कान के ऊपर शादी का प्रेशर बनाया और दोनों ने मिलकर सौरभ को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसके घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था।
सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था, साहिल को, कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान उसके फोन से व्हाट्सएप चैटिंग कर रिश्तेदारों को गुमराह करती रही। घटना का खुलासा तब हुआ जब सौरभ की बहन चिंकी को शक हुआ और उसने व्हाट्सएप पर कई बार कॉल किए, लेकिन फोन रिसीव ही नहीं हुआ। बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आकर करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मेरे साथ में है सौरभ, ये घूमने जब गए थे शिमला, तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ में है, लगातार मैसेज करती थी इसके फ़ोन से, और इसके बाद इन्होंने प्लानिंग की थी कि वापस आएंगे तो बता देंगे कि सौरभ जो है ये विदेश चला गया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मेरठ से बंसल न्यूज डिजिटल के लिए अभय शर्मा की रिपोर्ट।